है। तो चलो देखो, तो ये देखो आपका समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी देखो पहले नहीं पढ़ना होता है, इससे पहले भी कुछ पढ़ना है, तो जो आपको हम बेसिक बात है ना वो सिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी से, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो श्रेणी आ रहा है ना, इस श्रेणी के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अनुक्रम ही बताएंगे, क्योंकि अनुक्रम आपके क्लास 10th में यूज नहीं है, लेकिन श्रेणी यूज है। अनुक्रम एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम उसको पढ़ा देते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए इसके बारे में जानकारी रहे। ठीक है, सीख लो, बहुत आगे काम देगा। अनुक्रम का परिभाषा होता है कि अनुक्रम संख्याओं का वह क्रम है जो बढ़ते या घटते क्रम में संयोजित किया जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। या इसका एक और ऐसे भी परिभाषा होता है कि संख्याओं का वह क्रम जो एक निश्चित पदों के तहत एक निश्चित नियम से लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। तो ये परिभाषा बहुत बेस्ट है, इसी को लिख देते हैं। ठीक है, परिभाषा होता है, आप किसी से जाकर के ये सब क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, यदि उसको अच्छे से नॉलेज होगा तो बता पाएगा, नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दो। संख्याओं का वह क्रम जो एक निश्चित पदों के तहत निश्चित नियम से लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे अनुक्रम का पद कैसे होगा, देखो इस तरह से होगा। अभी पहली बार है ना, तो बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस वीडियो को समाप्त होते होते ही आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लो, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अनुक्रम के पद किस तरह का होगा? ये पद जो होगा A1 ऐसे लिखा जाता है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे ही AN तक ये चले जाता है। ठीक है, तो इसमें जो A1 होता है वो पहला पद होता है। क्या होता है? A1 जो होता है वो पहला पद होता है, याद रहेगा ना। कोई A1 बोलता है, कोई T1 T2 T3 T4 भी बोलता है। ठीक है, तो उससे कोई अलग अलग बात नहीं, बात दोनों एक ही है। A2 को दूसरा पद बोलेंगे, A2 को दूसरा पद बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। अब जो लास्ट वाला AN है, ठीक है, उसको हम लोग एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवा पद। एनवा पद को AN कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, कभी भूलोगे तो नहीं। चलो, तो ये होता है अनुक्रम। अब अनुक्रम को दो भागों में बांटा गया है। अनुक्रम का दो भाग है, इसको हम लिखवा देते हैं, क्योंकि अनुक्रम से भी कभी कभी 10th क्लास में 1 नंबर का सवाल किए जाते हैं। आपको बताते हैं, अनुक्रम को लिखो। अनुक्रम को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है, थोड़ा ब्लू पेन से लिख देते हैं, परिमित अनुक्रम। ठीक है, और दूसरा है अपरिमित
अपरिमित अनुक्रम, दूसरा है अपरिमित अनुक्रम। यदि आप ये जानना चाहते हो कि परिमित अनुक्रम का परिभाषा क्या होता है और अपरिमित अनुक्रम का परिभाषा क्या होता है, तो ये भी आपको हम बता देते हैं। ऐसे आपको ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार बोल देते हैं। आपको लिखने का मन होगा तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखना। परिमित अनुक्रम उसको बोलते हैं कि वह अनुक्रम जिनके पदों की संख्या सीमित हो, वह अनुक्रम जिनके पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, इसको लिख ही देते हैं ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन में आपको ये सब डाउट आता है। ठीक है ना, कि बहुत सारे बच्चे को डाउट आता है जब क्वेश्चन करते हैं, तो परिभाषा लिख देंगे तो फिर डाउट ही नहीं आएगा। परिमित अनुक्रम, परिभाषा लिख करके एग्जाम्पल दे देंगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। वह अनुक्रम जिनके पदों की संख्या सीमित हो, जिनके पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। परिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है परिमित अनुक्रम का, कि 1 से शुरू होगा तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये 20 तक जाकर के खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 20 तक ही खत्म होगा, ये मतलब सीमित है कि 20 तक ही है। तो जब जिसका सीमित दिखे उससे हम लोग परिमित अनुक्रम बोलेंगे। अब अपरिमित क्या होता है, इसको देखो। अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित अनुक्रम का इसका परिभाषा होता है कि वह अनुक्रम जिनके पदों की संख्या सीमित ना हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसका एग्जाम्पल होगा, आपको अब सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल है कि आकाश में तारों की संख्या, आकाश में तारों की संख्या, अब ये जो है इसका अंत है थोड़ी। आकाश में तारों की संख्या कोई पता नहीं है कितना है, वो अनंत है। ठीक है ना, कोई बोलता है कि 10 की पावर 22 है, 10 की पावर 22 जब गुना करोगे तो पता ही नहीं चला कितना होगा, अनंत में चला जाता है। तो तारों की संख्या, समुद्रों में मोतियों की संख्या, अब समुद्र में मोती की संख्या का पता थोड़ी है कितना है कितना नहीं। तो ये तो बेसिक था अनुक्रम के बारे में। मेन चीज़ है हम लोग का श्रेणी, क्या है, श्रेणी। तो अब हम चलते हैं श्रेणी के बारे में पढ़ने। ठीक है, यहीं से आप लोग का क्लास 10 शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम श्रेणी का ही परिभाषा समझेंगे, सीखेंगे कि आखिर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, श्रेणी को इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं, क्या सीरीज बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, नहीं प्रोग्रेशन बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अनुक्रम तथा श्रेणी, लेकिन श्रेणी को आप हम लोग जैसे यहाँ पर लिखे ना कि सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, तो इसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज यानी सीरीज से भी इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मेन है श्रेणी का एक्चुअल जो परिभाषा होता है प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? प्रोग्रेशन। याद रहेगा? तो मेन हम लोग को यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर श्रेणी कहते किसको है। श्रेणी कहते किसको है? तो श्रेणी का जो देखो परिभाषा होता है कि श्रेणी तथा अनुक्रम। ठीक है, पहले तो श्रेणी का एक छोटा सा आपको बता दें कि अनुक्रम को ही पदों को प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा जिसको लिख दिया जाता है उसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला ना कि संख्याओं का क्रम जो एक निश्चित पदों के तहत निश्चित नियम से लिखा जाता है उसे अनुक्रम कहते हैं। अब इसी नियम में प्लस या माइनस लगा दोगे उसी को श्रेणी बोलते हैं। तो एक ये भी परिभाषा हो जाता है। तो हम आपको मैथमेटिकली यही परिभाषा लिख देते हैं कि अनुक्रम के पदों को जोड़ या घटाओ, ठीक है, चिन्ह द्वारा संबोधित चिन्ह द्वारा संबंधित लिखो, संबंधित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ए ऐसे रहेगा, ऐसे श्रेणी कहते हैं। थोड़ा मेरा भी हिंदी कमज़ोर है, ठीक है, अब सही से श्रेणी लिख लेना, ठीक है, याद रहेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो श्रेणी को कैसे लिखा जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... इस तरह से श्रेणी को लिखा जाता है। और ये कहाँ तक गया? 20 पद तक गया है। ठीक है, ये सब क्या है? श्रेणी है। यदि 1, 2, 3, 4 लिखते तो क्या था? वो अनुक्रम था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ... 10 पद तक गया है तो 10 पद। ठीक है, तो ये सब जो हुआ ये श्रेणी है। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। ये सब जो है ये क्या है? ये श्रेणी है। ठीक है, अब श्रेणी को देखो क्या होता है। श्रेणी में भी बहुत सारा चीज़ होता है कि इसको हम लोग प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद बोलते हैं। तो हम लोग पहले ही अनुक्रम में सीख गए। लेकिन मेन चीज़ है श्रेणी को ही 3 भागों में बांटा गया है। मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से। श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला समांतर श्रेणी, जो कि क्लास 10th में यही पढ़ना है। समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th में सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है और इसी को आज पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे इसी वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। इसको दूसरा क्या होता है भाई? गुणोत्तर श्रेणी, जो कि 11th में पढ़ना है। गुणोत्तर श्रेणी ये कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास में। इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तीसरा है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी जो है इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनको कहाँ पढ़ना है भाई? इनको पढ़ना है बीएससी में पढ़ना है। तो आप लोग को सिर्फ इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसको शॉर्ट में आप एपी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शुरू करेंगे। आज हमारा क्लास 10 शुरू होने जा रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना समांतर श्रेणी। अभी जो था वो सब पीछे का था, वो नॉलेज के पर्पज से पढ़ाया गया था। लेकिन अब जो पढ़ाया जाएगा वो सारे काम की बात सिखाया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से बिल्कुल आंख खोल करके वीडियो को देखना, ठीक है। समांतर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का अंतर एक समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का अंतर एक समान हो उसे एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और बार बार जहाँ समांतर श्रेणी लिखने के बाद आएगा हम एपी लिख देंगे तो समझ जाना, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का क्या हमसे कहा है कि वह श्रेणी जिनके लगातार पदों का अंतर एक समान हो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। अब कैसे जानेंगे कि इनका जो पदों का अंतर है वो समान है? अब पदों का अंतर है तो क्या है, अब इसको तो सीखना होगा। तो देखो एग्जाम्पल से सिखाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से A1, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A4 था ना, A5 डॉट A10 तक गया है, ठीक है। तो इसमें आपसे हमने बताया है ये पहला पद होता है। कौन पद? पहला पद, ठीक है। और ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद, ठीक है। ऐसे ही ये 10वां पद तक गया है। तो यहाँ से हम लोग को क्या बताना है? इसका अंतर। तो यहाँ से देखो दूसरा पद में से पहला पद जब माइनस करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पदांतर यानी सार्वंतर। समझ रहे हो ना? देखो कहने का मतलब है कि दूसरा पद में से पहला पद को जो माइनस करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस सीडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पदों का अंतर को सार्वंतर कहते हैं। कोई पदांतर बोलता है, कोई सार्वंतर कहता है, ठीक है। सार्वंतर जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखो तो कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सार्वंतर का फॉर्मूला होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो A2 माइनस A1। उसी तरह फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे D इक्वल टू A3 माइनस A2। अब इन दोनों का जो आंसर यहाँ आएगा यहाँ भी सेम आएगा, तब हम इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। याद रहेगा ना? कभी भूलोगे तो नहीं ना? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये पहला पद है, आपको जब भी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो दूसरा पद में से पहला पद करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो परिभाषा हुआ, ठीक है। अब आपको मेन जो पढ़ना है, अब हम वो चलते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन कराने आ ही जाएगा। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का, ठीक है, 5.1 का एग्जाम्पल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आप टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपको सारा चीज़ बताएंगे आज। आपको एपी आ जाएगा, बस पेशेंस बना करके रखो, ठीक है। समझ में आया ना? चलो हम देखो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट ये 20 तक गया है। अब हम बोल देंगे कि क्या ये एपी में है? हम बोल दिए कि ये एपी है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका A1 का जो मान है वो क्या दिया है? 2,
A2 का मान क्या दिया है 4, A3 का मान क्या दिया है 6, A4 का मान क्या दिया है 8। अब हम चेक करेंगे इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद A2 माइनस A1 कर देंगे। तो दूसरा पद कितना है 4 और पहला पद 2 ना, तो 2। तो 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि सार्वंतर 2 आ गया तो ये समांतर श्रेणी में है, इसको और चेक करेंगे सेकेंड टाइम भी। अब क्या चेक करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 6, A2 कितना है 4, 6 में से 4 जाएगा 2। देखो सेम सेम आया ना। तो सेम सेम 2 से 3 बार 4 बार करोगे और बराबर बार बार आएगा कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान, सार्वंतर बार बार बराबर आएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि यह AP में है, AP में है। ठीक है, याद रहेगा ना, नहीं भूलोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक आता है कि एनवा पद। मान लो कि एनवा पद निकालने के बाद क्या जाता है कि मान लो कि आपको कोई AP में दिया है, ठीक है, आपको एनवा पद निकालना है। एनवा पद, एनवा पद का एक फार्मूला होता है। एनवा पद का फार्मूला होता है जो कोई कोई ऐसे भी लिखता है AN लिखता है, ठीक है, कि AN का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। जब भी आपको इनवा पद निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला जहाँ जहाँ यूज होगा हम अभी आपको बताएंगे बहुत सारे जगह पर। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो। अभी हम लोग प्रश्नावली 5.1 पढ़ने के बाद और कुछ फार्मूला है, कुछ बड़े बड़े फार्मूला है, उसको प्रूफ भी कराएंगे, बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे। लेकिन आपको अभी बेसिक ठीक करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ परिभाषा के अकॉर्डिंग सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लॉजिक जो हम लोग का काम है, जो एग्ज़ाम में काम आएगा, वो अब चीज़ सीखेंगे ना। ऐसे थोड़ी सिर्फ नॉलेज से हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसको भी तो सीखना है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.1 का कुछ एग्जाम्पल रह गया है, उस एग्जाम्पल को करा देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, अपने आप फिर AP के बाद समझ में आने लग जाएगा। देखो ये पहली बार है तो थोड़ा सा लगता है कि यार कैसा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप सही से देख रहे हो ना, यहाँ तक देखते आ गए हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को। ठीक है, आ जाओ हम देखते हैं, इसमें उदाहरण है कुछ। ठीक है, ये देखो उदाहरण दिया है। ये उदाहरण है कि AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। अच्छा, मतलब आपको कुछ नहीं बताना, इसका प्रथम पद बताना है और इसका सार्वंतर बताना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो देखो तो इसमें मान लो कि क्या दिया है कि AP का पद दे दिया और ये दिया 3/2 के लिए, नहीं दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है ना, चलो सही दिख रहा है। 3/2 1/2 माइनस 1/2 सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस 3/2 डॉट डॉट डॉट। आपको बोला गया इसमें कि प्रथम पद बताइए क्या होगा। तो प्रथम पद तो इसी को बोलते हैं, तो लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए का मान क्या हो गया 3/2। अब आपसे बोला गया सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे। 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ से देखो तो 2 और 2 का एलसीएम 2, भाग देंगे एक बार में 1 से और 1 से करेंगे 1, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 3 से करेंगे 3। तो देखो तो 1 में से -3 जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब बट्टे 2, 2 कटा दो, ये आ जाएगा -1। सार्वंतर कितना आ गया -1 आ गया। तो इस तरह से आप आराम से प्रथम पद सार्वंतर निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं यार, ये सब बहुत ईजी है। अभी आओ ना, आगे बहुत चीज़ सीखोगे। ठीक है, देखो अब ये बोला है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP में नहीं है, यदि इनसे कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। देखो पहले तो आप आ जाओ,
बहुत मस्त प्रश्न पूछा गया है। उदाहरण नंबर 2 का पहला, 4, 10, 16, 22 ... पहले आपको बताना है कि एपी में है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? हम पता है कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। हम निकालेंगे इसका सार्वंतरण डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान 10, 10 में से A1 का मान 4 जाएगा, A आ जाएगा 6। फिर निकालेंगे अगला A3 माइनस A2। A3 कितना है 16 और A2 है 10, 16 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना है 22, 22 में से 16 जाएगा, ये कितना है, ये भी 6। यानी सबका मान देखो बराबर आ रहा है सार्वंतर का। तो फिर बोलेंगे यह AP में है, AP में है आंसर। लेकिन बोला है कि यदि AP में है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी यहाँ से पहले से 4 पद दिया गया था, 5वां और 6वां पद आपको भी लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हमें कौन सा पद निकालना है? 5वां, A5। A5 का फार्मूला जब भी आपको जिसका भी लिखना होता है फार्मूला, आप क्या करो, A+4D कर दो। मतलब 5वां लिखना है तो A+4D, 6वां लिखना है तो A+5D, तीसरा लिखना है तो A+2D, मतलब एक कम कर देना है। किसी का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो A का मान कितना है, 4 है, पहले से दिया है, तो 4 का 4 अब प्लस 4 का 4 और D का मान देखो 6 लाए हो ना, तो 6 इसमें भर दो। तो क्या होगा, 4 और 6 चौका 24, 24 और 4 28। देखो 5वां पद निकल गया, निकला ना। अब A6 निकालो। A6 बोला है ना, तो एक कम कर दो, A+5D। A का मान 4 है, अब +5 और D का मान 6 है, तो 4 + 6 × 5 = 30, 30 और 4 34। देखो हमने 5वां और 6वां पद निकाल दिया। आया समझ में? बहुत ईजी है, ध्यान दो ना, बहुत ईजी है, सब कुछ नहीं है यार। अगला देखो 1 - 1, इसका दूसरा 1, -1, -3, -5 ... पहले इसका हम सार्वंतर निकालेंगे, चेक करेंगे AP में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1, A2 का मान है -1, A1 का मान है 1। तो यहाँ से देखो तो -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। अगला फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, -3, माइनस, और A1 का मान कितना, A2 का मान है -1। तो देखो माइनस माइनस प्लस, +1 में से -3 जाएगा, ये आ जाएगा -2। अगला निकालो A4 माइनस A3। A4 का मान है -5 और A3 का मान है -3, इसका भी -2 आ गया। देखो AP में है, सबका सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो बोलेंगे यह AP में है, AP में है। ठीक है, जब AP में है तो फिर क्या निकालेंगे, इसका अगला पद A5। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस A5 बोला है ना, तो एक कम कर दो, A+4D। A का मान है 1 और +4 और D का मान कितना है -2। तो यहाँ से 1 - 8 बराबर -7। फिर A6 निकालेंगे, A+5D। A का मान है 1 और +5 और D का मान है -2। तो यहाँ से 1, 5 दूनी 10, यह जाएगा -9। देखो हमने निकाल दिया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या क्वेश्चन का है, -2 + 2, -2 + 2, -2, 2, -2, इस तरह से प्रश्न है। पहले इसको चेक करेंगे AP में है कि नहीं है। A2 माइनस A1, देखो तो 2 में से -2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर अगला निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना -2 है और ये -2 हो जाएगा। ये भी कितना आ गया, -4। ये +4 और ये -4 आ गया,
तो फिर एपी में है क्या? नहीं है ना। जब नहीं है तो फिर बोलेंगे यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर इसका समान नहीं है। तो इस तरह से सारे प्रश्न बनाया जाता है। एक 4 नंबर है, आप लोग बना करके चेक करिएगा, ठीक है। और कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 को पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमने आज आपको बताया है ना, वो बहुत एक विशेष नॉलेज बताए हैं, विशेष नॉलेज है, क्योंकि आगे आप लोग को सब काम देगा। अभी नहीं समझ में बातें आ रही होगी, जब आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ हमने सीखा है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। यदि हम ऐसा नहीं भी बनाते तो हो जाता है ऐसे भी, 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में भी आपको सारे चीज़ बता सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा टाइम दिया आप लोगों को कि कुछ डीपली में बातें बता दें, ठीक है ना। तो नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार 10th क्लास में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, लाइफ में एक ही बार मिलता है सबको, ठीक है। इसलिए हमने पूरा डीपली में बता दिया ताकि आपको आगे भी काम देता रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जितना हो सके वीडियो को शेयर करो मेरे भाई, जितना हो सके आप शेयर करो, कम से कम जितना शेयर करोगे उतना हमको भी प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा, हमें भी पढ़ाने में मन और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।